बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, हमेशा की तरह रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने लगे हैं भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त बनाने के लिए मैंने जो भिंडी ली है वो है तकरीबन 1 किलो, और इसमें मैं आधा किलो मटन वो ऐड करूँगी। और इसके अलावा सब्ज़ मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई है, ये 3 से 4 थी। और टमाटर का केचप है जो कि मैंने इसमें तकरीबन 3 टमाटर लिए थे, उनका मैंने वो पेस्ट बना के रखा हुआ है। और 2 टेबलस्पून मैं लूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और 3 से 4 मैंने जो है प्याज दरमियाना साइज़ वो काटे हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे ये जो है नींबू का रस, नींबू का रस ऐड करेंगे। ये भी आपको मिकदार बता देंगे कितनी इसमें ऐड करनी है। और हमने चूल्हे के ऊपर जो है कढ़ाई रख दी है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑयल इसमें मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ऑयल हमने इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल का ऐड किया है। तो अब हम इसमें जो सबसे पहले चीज़ ऐड करेंगे वो है प्याज। तो प्याज को ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह से बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और स्पाइसेस का मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि स्पाइसेस इसमें ज़्यादा ऐड नहीं होंगी, तो वो आपको मैं साथ साथ ही बताती जाऊंगी। तो अब हम इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं जी। तो व्यूअर, ये देखें प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें जो है टमाटर इसका पेस्ट वो ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें जो सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी वो ऐड कर देते हैं। और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि ये जो है लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो फिर उसके बाद हम इसमें जो है मटन वो ऐड करेंगे। बल्कि पहले हम इसमें जो है स्पाइसेस वो ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मटन ऐड कर देंगे जी। तो व्यूअर, ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून। सुरख मिर्च पाउडर ये भी 1.5 टेबल स्पून ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून ये ऐड कर दूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें मटन वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको चम्मच को हिला देंगे। और साथ ही हम इसमें जो मटन है उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन इसको मैं 5 से 10 मिनट अच्छे से भूनूंगी क्योंकि इसको मैंने बॉईल नहीं किया, तो इसको वैसे ही मैं मसाले के अंदर ही इसको अच्छे से भून लूँगी। फिर उसके बाद हम इसमें जो है भिंडियाँ वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी फ़िलहाल इसको 10 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे जी। तो व्यूअर्स, इसको चेक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गोश्त कहाँ तक पहुँचा है। अभी नहीं, अभी इसको 5 मिनट हुए हैं। तो इंशाल्लाह अभी इसको थोड़ा सा 5 मिनट और पकाएंगे अच्छे से। उसके बाद फिर हम इसमें जो भिंडी है वो ऐड कर देंगे।
जी तो व्यूवर्स, इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा, और थोड़ा सा हम इसमें सूखा धनिया वो भी ऐड करेंगे। ये है सूखा धनिया, ये हम पीस कर नहीं डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पीस कर डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगता है साबुत में ऐड करना। और जो है मटन वो तकरीबन हमारा गल चुका है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट और अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह से हम इसमें फाइनली जो है भिंडी वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, इसमें हम जो है इलायची, बड़ी इलायची, उसके हम 2 पीसेस वो भी ऐड कर देंगे। और जो है इसमें दालचीनी, उसके भी हम छोटे पीसेस 2 ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ जो है मटन की स्मेल वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बहुत मज़े का जायका आता है अगर हम इसमें जो साबुत मसाला ऐड करें। जी तो व्यूअर, ये देखिए मटन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसमें जो है भिंडी वो ऐड कर देंगे। आप इसको फ्राई करना चाहें भिंडी को तो फ्राई कर सकते हैं, मैंने इसको फ्राई नहीं किया, आज मैं ऐसे ही बनाकर आपको दिखाऊंगी। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी भिंडी और चिकन की, उसमें मैंने फ्राई की थी, तो लेकिन इसमें मैं ऐसे ही ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसको हम ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, इसको हम दम पर बिल्कुल रखेंगे। और व्यूअर, जो इसके अंदर हमने ऐड करना है अब फाइनली वो है नींबू का रस, वो भी ऐड कर देंगे। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, सिरका भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें नींबू का रस वो ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पर पकाएंगे ताकि भिंडी अच्छे से गल जाए। जी तो व्यूअर, ये देखें सालन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको इसके नीचे से आंच बंद कर देते हैं और इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए अब हम इसको डिश में निकालते हैं। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार जो है चिकन नहीं है, ये मटन है और साथ गर्मा गर्म चपाती है, बहुत मज़ेदार ये बनी है। सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, भिंडी गोश्त। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक हमें दे इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।